मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है मुमरा अमृतनगर के दरगाह गली रोड पे और आप देख सकते हैं कि ये चांदनी अपार्टमेंट है और इसी चांदनी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के पे ये डॉक्टर सिराज का क्लिनिक है और जो अभी इस वक्त बंद है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों 19 सितंबर को डॉक्टर सिराज की निर्मम हत्या हो गई थी। उनकी इस हत्या से पूरे शहर के अंदर सनसनी फैली हुई है। हालांकि यह हत्या जो है ये डायगा पुलिस स्टेशन की हद में हुई थी। डायगा पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो रिक्शा चालक है और उसकी पुलिस आगे की जांच कर रही है। इसी मामले को लेकर हम यहाँ पे आए हैं और ये बात करने के लिए कि किस तरीके से डॉक्टर सिराज का स्वभाव था और किस तरीके से अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर सिराज के बारे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जितने अच्छे वो डॉक्टर थे उतने अच्छे वो एक मिलनसार इंसान भी थे। जो पेशेंट उनके पास आते थे अपना इलाज कराने के लिए तो आधा मर्ज जो उनकी बातों से ही मतलब ठीक हो जाता था। बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। इसी संबंध में हम बात करने के लिए हम यहाँ पे जो कुछ ठेले वाले हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से मतलब डॉक्टर सिराज की शख्सियत थी और वो कैसे इंसान थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्लिनिक के आसपास में ये जो धंधे वाले हैं फेरी जो यहाँ पे ठेला लगाते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सिराज जो है वो किस तरह के मतलब उनका स्वभाव था और वो लोगों के अंदर कितने इतने चर्चित क्यों है। क्या नाम है भाई आपका? मुसब्बर अली। मुसब्बर अली, आप कितने दिनों से धंधा लगाते हैं? 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। अच्छा, ये पिछले दिनों 19 सितंबर को डॉक्टर सिराज जो आप ही के करीब में उनका क्लिनिक है जहाँ आप धंधा लगाते हैं उनकी जो हत्या हो गई थी, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। अच्छा, तो मेरा आपसे ही सवाल रहेगा कि मतलब जैसे कि लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे इंसान थे, हाँ, और जितने अच्छे डॉक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। आपका कैसा मतलब अनुभव है, मतलब उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? कैसे इनके बारे में तो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सही आदमी थे। उनके बात और चलन सब कुछ सही थे। हाँ। बल्कि पेशेंट से भी अच्छी से बात करते थे। अच्छा, अभी क्या हुआ अल्लाह जाने। हाँ। अब वो तो मसला भी क्या बता सकते हैं। आप कितने सालों से उन्हें जानते हैं? 35 साल से जानता हूँ आप। अच्छा, हाँ। 35 सालों से। कभी हुआ ऐसा कोई मामला मतलब कुछ नहीं, कोई पेशेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई पेशेंट के साथ में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जब तक मैं हूँ इधर 35 साल से तो कोई पेशेंट के साथ तो मैं नहीं हुआ है। अच्छा, वो सीधा बोलते भाई लफड़ा करना है तो मेरे पास मत आओ। अच्छा, इज्जत से रहो, मैं दवा करता हूँ। अखलाक बहुत अच्छे, एक नंबर का। अच्छा। अखलाक एक नंबर का। अच्छा, तो उनका जिस तरीके से हत्या हुई आप लोगों को दुख है उसका? अरे बहुत दुख है। हाँ। हम लोग सारा 24 घंटा चाय नहीं पिए तो दुख किस बात की है? अच्छा। कितना बड़ी दुख है। 24 घंटे से चाय नहीं पिए थे हम लोग जब तक मैयत नहीं हो गई। तो देखा दोस्तों के ये सब मार्केट वाले सबको दुख है। हाँ, हाँ। तो ये ठेला लगाते हैं और ये पिछले काफी सालों से 35 साल से यहाँ पे मतलब ये धंधा लगाते हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर सिराज जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर ही नहीं बहुत अच्छे इंसान भी थे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो धंधा लगाते हैं ठेले के ऊपर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सिराज की ये जो हत्या हुई उस बारे में उनका क्या कहना है, कैसी शख्सियत थी डॉक्टर सिराज की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमान। अमान। हाँ। अमान भाई कितने दिनों से आप धंधा लगा रहे हैं? मैं बहुत दिन से धंधा लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो आप जहाँ ठेला लगाते हैं सामने ही डॉक्टर सिराज का क्लिनिक है। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं डॉक्टर साहब इतना जानता हूँ, मैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे यहाँ पे। अच्छा। अपना दुआ सलाम था बस, इतना ही है। अच्छा, मेरे तरफ इतना जानकारी बस। कभी कोई लफड़ा झगड़ा विवाद कभी ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सिराज के बारे में? मैं अच्छे आदमी समझते हैं, अच्छे हैं। हाँ, हम लोग का इलाज यहीं से हुआ था। अच्छा, आप लोग भी यहीं से दवा लेते थे? हाँ, यहीं से लेते थे। अच्छा, बातचीत में कैसे थे वो? बातचीत में तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, अच्छे इंसान थे। अच्छे थे। अच्छा, उनकी दवाओं से फायदा भी होता था? हाँ, फायदा होता था। अच्छा, तो देखा दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ ठेलों वाले से भी डॉक्टर सिराज को लेके बात की और साथ में यहाँ पे जो टमाटर वगैरह सब्जी खरीदने के लिए एक महिला आई थी उन्होंने भी डॉक्टर सिराज साहब की काफ़ी तारीफ की कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा स्वभाव था उनका।
दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्टर सिराज का जो क्लिनिक है उसके जस्ट बगल में एक मेडिकल स्टोर है, तो हम मेडिकल स्टोर वाले से भी जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सिराज के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहना है डॉक्टर सिराज के बारे में मेडिकल स्टोर वाले का। भाई क्या नाम है आपका? सुमित सुमित भाई, ये जो आपके बगल में जस्ट बगल में जो डॉक्टर सिराज थे जिनकी 19 सितंबर की रात में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, तो आप बता सकते हैं वो किस किस्म के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? लोगों के साथ उनका बर्ताव अच्छा था, किससे जो झगड़ा नहीं कुछ नहीं, और अच्छे से ट्रीट भी करते थे पेशेंट लोग को। अच्छा, और काफी अच्छे आदमी थे। अच्छा, अच्छे आदमी थे। अच्छा, उनका जो क्लिनिक जो खोलने का बंद करने का जो टाइम होता है एकदम अलग ही, मतलब और जो डॉक्टर्स है शहर के अंदर जब उनकी क्लिनिक बंद होती थी तो उनकी क्लिनिक शुरू होती थी, चाहे वो दिन हो या रात में, रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी ये रहते थे। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। अच्छा, वो तो उनका पहले से टाइमिंग है तो चलते आ रहा है। मैं कम से कम आज 10 साल से मुझे मालूम है कि वो यही टाइम पे आते हैं, ये टाइम पे जाते हैं, कभी कुछ वो टाइम पे आते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ जो मेडिकल स्टोर है ये पे जो भाई खड़े उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि बहुत अच्छे इंसान थे डॉक्टर सिराज। और ख़ास बात ये कि जब सारे डॉक्टर की क्लिनिक बंद हो जाया करती थी तो डॉक्टर सिराज अपनी क्लिनिक को खोला करते थे, चाहे वो दिन हो या रात में। तो लोगों को मतलब इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनको मालूम रहता था कि रात के अगर हम 1 बजे भी जाएंगे तो डॉक्टर सिराज हमें वहाँ ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत सारे मतलब ऐसी खूबियाँ थी डॉक्टर सिराज के बारे में। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के जो युवा नेता है हासिम शेख, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। हासिम भाई, क्या कहना चाहोगे? पिछले दिनों जिस तरीके से 19 सितंबर की रात में जब डॉक्टर साहब अपनी इसी क्लिनिक को बंद करके रात के 2 बजे यहाँ से इस गली से निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, सामने एक रिक्शा खड़ी होती है, उस रिक्शे के अंदर बैठते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उनके मतलब हत्या की खबर आती है, तो कितनी दर्दनाक ये खबर थी, क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि ये वारदात जब 19 की रात को जब हुआ था, और मैं तो ऑलरेडी विजिट पे था, मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ खड्डी गांव मैंने गया और जाकर, मुझे तो पहला तो भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो आदमी जो है इतना सीधा, किसी से 1 रुपए का लेना नहीं, देना नहीं, दे सकते हैं लेकिन वो किसी का ले नहीं सकते। और जब मुझे पता चला कि इस तरीके से उनका हत्या कर दी गई है, 4 उंगली नहीं थी, 1 कान नहीं था, और हमारा जो प्रशासन है उसका कहना ये था कि भाई वो कोई हादसा है, ठीक है, अभी वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होता है। अभी तो डायगर पुलिस स्टेशन ने भी मान लिया कि वो हत्या है, ठीक है ना, तो वो मानना पड़ेगा ही ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है प्रशासन हो या पुलिस हो, उस चीज पे तो कबूल करना पड़ता ही है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर हमारे जो MBBS डॉक्टर है, इस तरीके से अगर इनके साथ में हो रहा है, अभी तक तो मुमरा में क्रिमिनल केसेस इतने होते थे कि जिस चीज पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका ये नतीजा है। और नतीजा बोले तो आज MBBS डॉक्टर जो साला 10-15 लोगों की डेली का फ्री में दवा देने का, उनके पीछे पूरी तरीके से, मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं कोविड के टाइम 15 दिन तक के मैं इतना बीमार था कि खांसी बुखार से मैं जा नहीं रहा था। कई डॉक्टरों ने बोला रिपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, हमने सब किया। लेकिन हमको जब डॉक्टर सिराज साहब का जब हमको कांटेक्ट हुआ था, मैं उनका बहुत, हमारा एक गाँव के ये अच्छे रिलेशन थे, और उसके बाद जब मैंने यहाँ से दवा वगैरह लिया, मुझे एक ही खुराक में उनका शिफा देखो अल्लाह के हाथ में वो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रात में जब 2:30 बजे 3-3 बजे आप यहाँ पे देखोगे तो उनके इधर पे आप भीड़ देखोगे तो 100 नंबर हुआ करते थे। तो वो क्यों हुआ करते थे? क्योंकि एक डॉक्टर, ये एक मोहब्बती डॉक्टर था, कि कोई लुटेरू नहीं थे। उनका जो एक सेंस था वो एकदम मोहब्बती वाला था, और मुझे बहुत इस चीज पर बहुत दुख है मुझे, और मैं 2 दिन से मेरा दिमाग जो है वो सब सोच के काम नहीं कर रहा है, बल्कि अभी देखो ऊपर वाला है, अभी जिस हिसाब से जिसको जाना है वो जाता है, ऐसा तो ये नहीं है। लेकिन प्रशासन क्यों सोया हुआ था? प्रशासन, और अभी लगाया जा रहा है एक रिक्शे वाला। हासिम भाई, जिस तरीके से मतलब पुलिस ने जांच किया और जांच के अंदर मतलब एक रिक्शा चालक को मतलब उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन जब डेड बॉडी मिली थी मतलब डॉक्टर सिराज की, तो शरीर के ऊपर जिस तरीके से घाव थे वो देखने के बाद तो ऐसा लगता था कि किसी एक आदमी का ये काम नहीं है, उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रिक्शे जो ड्राइवर को पकड़ा गया है,
इससे तो पुलिस ये बता रही है कि अब रिक्शा ड्राइवर जो होते हैं उनसे भी डरा करो। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि हम रिक्शे वगैरह में भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ऐसा सोच हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक का काम नहीं था। अगर इसको पूरी तरीके से जांच की जाए तो ये एक का काम नहीं है। ये सब जो है इसमें कुछ और भी लोग होंगे। अगर पुलिस उस तरीके से अगर उसको एकदम पूरी तरीके से तहकीकात करती है तो 100% लिख कर हम देते हैं कि ये एक जन का काम नहीं है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं ना। पुलिस चाहे तो उठा सकती है, पुलिस चाहे तो बिठा सकती है, लेकिन अब उनकी सोच वो क्या कर सकते हैं अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। बस अपन इतना ही बोल सकते हैं और एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो मुमरा की जो डॉक्टर कमेटी के लोग हैं, जो डॉक्टर की एनजीओ वगैरह है, वो लोगों को पूरी तरीके से उतरना चाहिए। ना कि हाशिम भाई, आपको रोकना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर्स के लोग की बात की, उनके एनजीओ की बात करी, तो शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है, कई मतलब संस्थाएं हैं डॉक्टरों की, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सभी को एकजुट होकर इस हत्या के खिलाफ मतलब आवाज उठानी चाहिए थी और मतलब पुलिस प्रशासन से मांग करनी चाहिए थी कि इसकी मतलब ठोस जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अलग अलग संस्थाएं जो है वो अपने तरीके से जाके मतलब पुलिस से अधिकारियों से मिलती है, अपनी बात रखती है। तो आपको नहीं लगता कि सबको एकजुट होकर मतलब जोरदार तरीके से अपनी आवाज रखनी चाहिए ताकि उसका असर होता हुआ हमें दिखाई दे? ठीक है, यही बात तो मैं भी कह रहा था कि अगर डॉक्टर लोग ही इस तरीके से अलग अलग जाएंगे तो एक कमेटी होनी चाहिए। और डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप लोग सब एक साथ कमेटी बना ले, क्योंकि ये बहुत कठिन मामला है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज को सोचकर कि एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना सीधा साधा, किसी का कोई 1 रुपए का लेना नहीं देना नहीं, और उस तरीके से उनकी हत्या कर देना, तो ये आम जनता का तो हो ही रहा था। मुमरा में तो क्रिमिनल तो आम है, ये तो मुमरा में हो ही रहा था। अब डॉक्टरों के साथ में अगर होने लग जाए इस तरीके से तो मुझे लगता है कि आरोपी तो और सीना चौड़ा करके चलेंगे। इस चीज पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। टाइगर चौकी को, मुमरा चौकी को, हमारे सीनियर है, हमारे एसीपी, हमारे डीसीपी है, इस चीज पर पूरी तरीके से उनको ध्यान देना चाहिए। और बाकी ये मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा, इतना सेंस वाला, वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा क्यों? और ये पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक मंडप सजाकर रिक्शे वालों को पकड़ लिया है, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ लोग हो सकते हैं। इसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। और मेरी डॉक्टर से अपील है कि आप अगर डीसीपी और एसीपी से बात होती है आपकी तो उनको कांटेक्ट में बोलिए कि आप क्राइम ब्रांच के हाथ में दे दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, ये थे एनसीपी के युवा नेता हाशिम शेख, जिनका ये कहना है कि मतलब जिस तरीके से मतलब डॉक्टर सिराज की निर्मम हत्या हुई और वो हत्या मतलब उनके शरीर के ऊपर जो घाव पाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये उस बात को साबित करते कि ये एक आदमी का काम नहीं, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसा लोगों का भी कहना है और ऐसा हाशिम भाई का भी कहना है। तो और उन्होंने एक खास बात ये बताई है कि मतलब जो डॉक्टर लोगों की जो संस्थाएं हैं शहर के अंदर, वो अलग अलग होकर अपने तरीके से आवाज़ उठा रही है। हाशिम भाई का ये कहना है कि इन सारी संस्थाओं को एकजुट होकर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके कहीं मतलब शासन प्रशासन पे इसका दबाव देखने को मिलेगा और जांच जो है वो सही सिंथ में हो सकेगी। अब देखना ये है कि अभी आगे पुलिस की जो जांच चली रही है इस मामले को लेके, आगे क्या निकल के आता पुलिस की जांच में, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।